भारतीय जनता पार्टी सिखों से कितनी नफरत करती है, इसका एक और प्रमाण, जीता जागता प्रमाण कल पश्चिम बंगाल के अंदर हम सब ने देखा। किस तरीके ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हुए एक आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी बोल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ओपोजिशन शुभेंदु अधिकारी द्वारा ऐसी घटिया और नीच मानसिकता वाले इंसान को, मुझे लगता है पहले सिखों का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जिस पगड़ी को देखकर आप उसको खालिस्तानी बोल रहे हो, आपको सबसे पहले उस पगड़ी का इतिहास जानना चाहिए। आपको, मेरे को लगता है आपने पढ़ा नहीं कश्मीरी पंडितों का वो इतिहास, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने उस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शीशगंज साहब में आकर अपना बलिदान दिया। मेरे को लगता है आपने चार साहिबजादों का, गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों का इतिहास नहीं पढ़ा। मुझे लगता है आपने उन तमाम बेहिसाब अनगिनत योद्धाओं का इतिहास नहीं पढ़ा जिन्होंने मुगलों के दौर में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी। उसके बाद जब इस देश की आज़ादी की बात आती है तो मुझे लगता है आपने आज तक शहीद आजम भगत सिंह का भी नाम नहीं पढ़ा। मुझे लगता है आपने आज तक शहीद उधम सिंह जी के बारे में भी नहीं पढ़ा। और उसके बाद अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, कुछ नंबर्स आपको गिनवाऊं, तो 121 लोगों को आज़ादी की इस लड़ाई में फांसी की सजा हुई थी। उस 121 लोगों में से 93 ये पगड़ी वाले ही थे जिनको आप आज खालिस्तानी कहकर बोल रहे हो। उसके बाद 2626 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, जिसमें 2147 लोग ये पगड़ी वाले सिख ही थे। आपको शर्म आनी चाहिए किसी की पगड़ी देख के, किसी का धर्म देख के उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए। क्या हमें इन नीच लोगों से देशभक्ति सीखनी पड़ेगी? ये जो लोग माफिया मांगते रहे अंग्रेजों के राज में, उनसे हमें देशभक्ति ये लोग हमें सिखाएंगे? आज की अगर बात करें तो दौर भाजपा ने इस में बना दिया है, इसका मेन कारण वो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेशक माफी मांग ली हो, पर वो जहर भाजपा वालों के अंदर से आज तक नहीं निकला। हर दिन, आए दिन आप देखेंगे किस तरीके भाजपा वाले बार बार सिखों के ऊपर खालिस्तानी का टैग लगाने से नहीं चूकते। मैं बात करूं अगर तिजारा वाले एपिसोड की, तो इनकी पार्टी के ही नेता है जिनका नाम है संजय दायमा। इन्होंने बोला कि तिजारा में जिस तरीके से गुरुद्वारे बना दिए गए हैं, ये आगे चलकर नासूर बन जाएंगे। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जिन गुरुद्वारों ने लॉकडाउन के अंदर लंगर खिलाया, पूरी दुनिया में जिन गुरुद्वारों ने अपना नाम इस चीज में रोशन किया है कि हम मानवता की सेवा के लिए, हम इंसानियत की सेवा के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे बढ़कर अपने जानों की परवाह किए बिना, अपने प्राणों की परवाह किए बिना हम इंसानियत की सेवा करते हैं। लॉकडाउन के दौर में जब सारे लोग अपने घरों के अंदर घुस गए थे, तो ये पगड़ी वाले सबसे आगे निकलकर लोगों की सेवा कर रहे थे। इस एपिसोड के बाद कल जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, मुझे लगता है भाजपा को उस नेता जिसका नाम शुभेंदु अधिकारी है, तत्काल ऐसे नालायक और नीच सोच वाले नेता को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। और एनएसए जो होता है वो ऐसे लोगों के ऊपर लगना चाहिए। इस देश के अंदर हमारा संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति के, उसके धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता। आप तो एक आईपीएस अधिकारी को नहीं छोड़ रहे, एक आम इंसान के साथ आप क्या करेंगे? एक आईपीएस अधिकारी जो ड्यूटी कर रहा है उसको आप नहीं छोड़ रहे। और मैं अपील करना चाहता हूँ, चाहे आईपीएस एसोसिएशन है, चाहे आईएएस एसोसिएशन है, उन सब एसोसिएशन से कि आप इस समय खड़े हो। ये समय अपने देश के संविधान को बचाने का है। आपने भी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले देश के संविधान की कसम खाई थी। आपने किसी पार्टी की नौकरी नहीं की, आपने देश के संविधान की कसम खाकर ये नौकरी ज्वाइन की है। तो देश के संविधान को बचाने के लिए आप आगे आए। और भाजपा ऐसे नीच सोच वाले को, लोगों को आगे लाकर अपनी असलियत बार बार जाहिर कर रही है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आप उस किसान आंदोलन को दबाने के लिए बार बार सिखों के ऊपर ये टैग लगाते हैं कि ये खालिस्तानी है। ये बहुत शर्मनाक है। सिख कौम हमेशा से, शुरू से, जब भी कोई जुल्म हुआ है, जब भी कोई किसी के साथ जुल्म हुआ है, उसको बचाने के लिए हमेशा आगे आई है। ये तो अंग्रेज भी कह देते गुलाम तो पूरा भारत है, 121 में से 93 सिख क्यों आगे आ रहे हैं?
जब भी जुल्म होगा सिख हमेशा उस जुल्म को रोकने के लिए सबसे आगे खड़ा होगा। आज चाहे आम सिख की बात करें, आप चाहे आईपीएस अधिकारी की बात करें, आज चाहे बॉर्डर पर ये पगड़ी ये दस्तार बांधकर उन हजारों लाखों सैनिकों की बात करें जो देश की सेवा के लिए तत्पर अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार खड़े हैं। हर उस सिख के दिल में रोष है कि देश के ऊपर शासन करने वाली पार्टी के बड़े बड़े नेता बार बार हमारी देशभक्ति पे सवाल क्यों उठाते हैं। मैं उन सिख लीडरों से भी सवाल पूछना चाहता हूं जो इतना मशगूल हो गए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में कि उनको ध्यान नहीं रह रहा कि बार बार इस भारतीय जनता पार्टी के नेता सिखों की पगड़ी के ऊपर सवाल उठाकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं दो लाइनें बोलकर उन सिख लीडरों को भी ये बताना चाहता हूं कि झुककर सलाम करने में कोई हर्ज नहीं, पर इतना भी ना झुकें कि ये दस्तार गिर पड़े। ये दस्तार हमारे को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी है और हमें इस दस्तार का महत्व पता है। हमें मालूम है कि ये दस्तार इंसानियत की रक्षा के लिए दी है, धर्म की रक्षा के लिए दी है, गरीबों की सेवा के लिए दी है, जुल्म रोकने के लिए दी है और हमेशा हम इस फलसफे पर कायम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और ऐसे नीच सोच वाले नेताओं पर एनएसए लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।